उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि उत्तराखंड के चमोली, केदारनाथ और धनौल्टी में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और डोडा जिलों में भी बर्फबारी हो रही है। जोजिला पास में भी भारी बर्फबारी से रास्ते प्रभावित हुए हैं। बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए, चाहे बात हिमाचल प्रदेश की करें या फिर उत्तराखंड की, तो इन्हीं तीनों राज्यों के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ने लग गई है। बारिश जो है यहाँ पर हो रही है। और इसी प्रकार आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी में आप जहां जहां तक नजरें दौड़ाएंगे, आपको केवल बर्फ से ढकी हुई चादर आपको देखने को मिलेगी। अगली तस्वीर हिमाचल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसने मौसम में जो है काफ़ी ठंडक घोल दी है और जो तापमान है वो काफ़ी गिर चुका है। और ऐसे में अगली तस्वीर भी हिमाचल के शिमला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में बर्फ यहाँ पर पड़ी है। और बर्फ के पड़ने की वजह से आपको बता दें कि जो पर्यटक हैं वो भी अब पहाड़ी इलाकों की तरफ अपना रुख करने लग गए हैं। अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए पर्यटक किस तरीके से इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है और बर्फबारी होती है, तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में तस्वीरें जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में, माफ कीजिएगा, बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और किस तरीके से बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है, जो पहाड़ी लोग हैं उनका रोजगार भी जो है बढ़ता है, क्योंकि जो पहाड़ का रोजगार होता है वो पर्यटन पर निर्भर करता है। और ऐसे में जब सैलानी यहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ के रोजगार में भी वृद्धि होती है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की ये 4 तस्वीरें हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में इसने पहाड़ों का जो मौसम है वो और भी खुशनुमा कर दिया है। इन चारों तस्वीरों में जहां जहां तक आपकी नजर पहुंच रही होगी, आपको केवल बर्फ की मोटी चादर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और लगातार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बर्फबारी में जो है चमोली का क्या दृश्य है, कैसी तस्वीरें वहां की हैं वो आपको दिखा रहे हैं। चमोली में झरने देखिए किस तरीके से जम गए हैं ये झरने। तो आप सोचिए कि जो टेम्परेचर है वो कितना गिर गया है कि जो झरने हैं वो ही यहां पर जम गए हैं। ये आपको जो पहाड़ में जमी हुई बर्फ नजर आ रही है, ये बर्फ नहीं है, आपको बता दें ये झरना है। चमोली का ये झरना है, जहां पर ये झरना जम चुका है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफी गिर गया है। और अगली तस्वीर बर्फबारी की आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से, जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं और इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। और पर्यटक अक्सर जब बर्फबारी होती है तो पहाड़ों का रुख करते हैं। अगली तस्वीर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में भी कुछ इसी तरीके का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। तो बर्फबारी जहां पर पर्यटकों के साथ काफी खुशहाली लेकर आती है, लेकिन इससे काफी आपको बता दें समस्याएं भी जो है स्थानीय लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है। अक्सर जब भी बर्फबारी होती है तो पीने का पानी जो है नहीं मिल पाता। इसका जो एक सही एग्जाम्पल है वो आप हमारी दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी इस तरीके से जो है जम जाता है। जिस तरीके से झरना जम गया है, इसी तरीके से पानी जो है एक ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जिसकी वजह से पीने की पानी की एक बड़ी समस्या रहती है। दूसरी समस्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए दूसरी समस्या आने जाने की यानी आवागमन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जब बर्फबारी बड़ी मात्रा में बर्फ गिरती है तो ऐसे में जो रोड है वो जाम हो जाते हैं। और ऐसे में जब 2 से 4-4, 5-5 इंच की बर्फ गिरती है तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई भी पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहा है, जो स्थानीय लोग हैं, जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर चमोली से है और ये अगली तस्वीर भी चमोली से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि झरना किस तरीके से जम गया है।
और ऐसे में अगली तस्वीर जोशीमठ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पर्यटक जो है वहां पर पहुंचे हैं और इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर इस वक्त मसूरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप चलिए सीधा आपको जो है मसूरी ले चलते हैं, वहां पर किस प्रकार का नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है सुनील? देखिए, अगर मसूरी यहाँ बर्फबारी का भी पूरा अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि किस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है, तो उससे यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। लगातार जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। अभी सुबह से ही यहाँ पर काले बादल छा रखे थे और मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जता रखा है कि जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तापमान लगातार गिर रहा है। जो पर्यटक है उन्होंने मसूरी का रुख कर रखा है। मसूरी में लगातार पर्यटक आ रखे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो लाइव बर्फबारी यहाँ देखेंगे, इसका आनंद लेंगे। और जैसे ही यहाँ बर्फबारी होती है, नए साल का जश्न भी अब बिल्कुल पास है। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। बेशक आज की जो कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो स्थगित कर दी गए हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पर देहांत हो गया है। तो उसी को लेकर पर्यटक पे काफी क्योंकि अगर कार्निवल की बात करी जाए तो कार्निवल का आनंद तो नहीं ले पाएंगे, परंतु जो मौसम है वो यहाँ पर काफी खुशनुमा हो रखा है और बर्फबारी का पूरा अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक बार तस्वीरें भी अगर हो सके तो प्लीज तस्वीरें भी एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है और ऐसे में किन किन समस्याओं का सामना जो स्थानीय लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए तो क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और क्योंकि तापमान मैंने जिस तरीके से कहा है कि काफी गिर गया है, ऐसे में प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कि जो गरीब और मजदूर तबका है उनको ठंड से बचाया जा सके। जो लोग हैं वो यहाँ पर गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं जिससे कि उनको ठंड से बच सके। और क्योंकि अगर मसूरी के आसपास के धनौल्टी, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, परी टिब्बा, सुरकंडा देवी की बात करी जाए तो वहाँ पर हल्के हल्के बर्फ के फुहारे अब गिरने लगे हैं, तो लोग काफी खुश हैं। चलिए सुनील, वापस आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी का एक बार मैं रुक कर लूं क्योंकि मेरे सहयोगी वहां से महावीर सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, उत्तरकाशी में किस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए और मौसम में कितनी ठंडक महसूस की जा रही है इस वक्त? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा इस वक्त जो है जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि 2728 जो है उत्तरकाशी जिले में जो है हल्की सी बर्फबारी होने की संभावना है। तो अभी मैं बता दूं गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों में इस वक्त जो है हल्की बर्फबारी हो रही है। उसको जो निचले इलाके में जो है काफी ठंड बढ़ चुकी है। मैं बता दूं हरसिल वाला क्षेत्र जो है इस समय पर्यटकों से गुलजार है क्योंकि अभी न्यू ईयर के लिए लोग यहाँ पे काफी पहुंचे हैं और बर्फ का आनंद लेने के लिए लोग काफी आए हैं। इस समय जो पर्यटन काफी पहुंचे हुए हैं तो उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो है बर्फबारी हो रही है उसके कारण जो है काफी ठंड बढ़ी हुई है। ठंड के कारण मैं बता दूं जिस तरह जो है लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उसके साथ जो जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था तो जिलाधिकारी खुद जो है इस समय जो पूरे विभागों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। सभी को कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे, कोई भी इन 2 दिनों तक कोई भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। जो अधिकारी अपने जैसे राजस्व विभाग हो या इस समय जो है बता दो जो भी ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम प्रधान है, सभी को ये कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहे। अगर किसी तरह की कोई आपदा की घटना होती है या किसी तरह से कहीं पे लैंडस्लाइड होता है जहाँ पे बर्फ गिरती है तो वहाँ पे जो है उन जगहों पे जो है अलर्ट रहे। उसी तरह मैं बता दूं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। 108 को भी कहा गया है कि आप अपने जो है तैयार रहे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है उसके साथ मैं बता दूं पेयजल विभाग को भी ये कहा गया है कि अगर किसी तरह से बर्फ ज्यादा गिरती है तो कई क्षेत्रों में क्या होता है कि पाइपलाइन टूट जाती है तो पानी के जो स्रोत तो बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए पेयजल विभाग को भी साफ निर्देश किया गया है। इसी तरह में लोक निर्माण विभाग हो, पीएमजीएसवाई या यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या बॉर्डर डेवलपमेंट जो यहाँ पे काम करती है बीआरओ, उसको भी निर्देशित किया गया है कि जिन जगहों पे सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, लैंडस्लाइड आते हैं, उन जगहों अपने जेसीबी और पॉकलेट जो है वहाँ पे सुनिश्चित करें ताकि जो यहाँ के लोग हैं या बाहर से आए हो यात्री किसी तरह की कोई समस्या ना हो। उसी तरह मैं बता दूं जो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है क्योंकि सूखी ठंड पड़ी थी, उसके बाद जो पिछली बर्फ गिरी थी उसके कारण काफी ठंड बढ़ी। उस ठंड के कारण जो है लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनका भी साफ कहना है कि आप कोशिश करिए कि आप जितनी जरूरी हो घर ही पे रहें, अगर अति आवश्यक है तभी बाहर निकले, वरना घर ही पे रहें। तो जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है। उसी तरह मैं बता दूं
जिस तरह जो लैंडस्लाइड वाला है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, उसके बाद उन जगहों पे जो है सबसे ज्यादा फिसलन हो जाती है। तो उसके लिए जो है जिलाधिकारी ने जो है, जो विभाग यहाँ पे कार्यदायी संस्था है, उनको कहा गया है कि आप जो है जो फिसलन वाली जगह है उन पे जो है चूना या नमक डाले, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। उसकी तरह मैं बता दूं, रात को जो है 8 बजे के बाद जो है किसी को पर्यटन को किसी भी तरह की जाने के अलाउड नहीं है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जैसे 108 स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई बीमार है या फिर सैन्य से अर्धसैनिक लोग हैं, वही जा सकते हैं। बाकी लोग 8 बजे के बाद अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले एरिया है, सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया होते हैं, तो उन जगहों जाना बिल्कुल मना है। इस समय जिलाधिकारी अगर बात कर ली जाए, ठीक है महावीर, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। सुनील, वही अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ठंड से बचाने के लिए लोगों को? देखिए, अगर बात करी जाए तो ठंड से बचने के लिए यहाँ पर लोग लगातार गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ज्यादातर जो पर्यटक हैं वो अभी फिलहाल, क्योंकि बारिश यहाँ पर हल्की हल्की शुरू होगी, तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है, तो कमरों में ही वो रहना पसंद कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जो गरीब और जो मजदूर तबका है उसको ठंड से बचाए जाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका द्वारा रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर कंबल और हीटर देने की बात की जा रही है, तो वो यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं सारी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में जो मसूरी एसडीएम इस समय, जो सदर एसडीएम देहरादून है, वो हरिगिरी, वो इस समय चार्ज पर हैं और वो स्वयं हर चीज का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। और अगर बर्फबारी होती है तो यातायात एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि किसी भी पर्यटक यातायात में ना फंसे, इसको लेकर जितने भी जहाँ पर स्लिपी हो जाता है, जहाँ पर लोग फंस जाते हैं, वहाँ पर जेसीबी तैनात करी जा रही है, जिससे कि अगर बर्फबारी होती है तो लोग ना फंसे और उनको अपने गंतव्य तक बड़े आराम से पहुंचाया जा सके। क्योंकि चुनाव का भी सरगर्मियां तेज हो गई है, नामांकन की तारीख भी आज से शुरू हो गई है और 30 तारीख तक नगर पालिका मसूरी के नामांकन किए जाने हैं। तो ऐसे में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रशासन और को यहाँ पर चुनाव भी कराना है और 31 के जश्न में जो लोग आ रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, उसको भी देखना है। और ऐसे में अगर मसूरी में अतिरिक्त भीड़ आती है तो यहाँ पर शटल सेवा और बॉल कार्ड की व्यवस्था की गई है कि अगर भीड़ आती है तो यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे यहाँ पर पर्यटकों को रोका जाएगा।